सादर चरण स्पर्श गुरु जी। स्वागत है। नमस्कार। न्याय धर्म सभा के इस अत्यंत महत्वपूर्ण फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम अनेकानेक महत्वपूर्ण विषयों पर परमादरणीय गुरु जी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इस सिलसिले में आज के लिए जो प्रश्न है वो रंजना जी ने भेजा है रीवा से। आप लिखती हैं, आदरणीय गुरु जी, सादर चरण स्पर्श। आज चौतरफा बुद्धि की प्रधानता हो गई है, किंतु प्रत्येक बुद्धिमान परेशान, अशांत और असंतुष्ट नजर आता है। गुरु जी, आपने बताया है कि बुद्धि के विकास के साथ ही संशय का जन्म होता है और ये संशय जीवन की शांति समाप्त कर देता है। संशय है तो भावनात्मक विकास संभव नहीं और भावनात्मक विकास के बिना संशय मिटता नहीं। तो बौद्धिक विकास से उत्पन्न संशय से मुक्ति का क्या उपाय है? क्या संशय मिटने से भावनात्मक विकास हो सकता है अथवा भावनात्मक विकास के होने से संशय समाप्त हो जाता है? मार्गदर्शन करने की कृपा करें परमादरणीय गुरु। जरूर। प्रश्न निजी जीवन विकास से संबंधित है। मानव जीवन का 4 आयामी विकास संभावित होता है: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। यानी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और चेतनात्मक। 4 स्तर हैं विकास के, और ये स्तर क्रमबद्ध हैं। इनको आधुनिक भाषा में PQ, IQ, EQ, SQ कहते हैं। तो फिजिकल कोशंट, इंटेलेक्चुअल कोशंट और इमोशनल कोशंट, देन स्पिरिचुअल कोशंट। ये चारों क्रमशः विकसित होते हैं। वर्तमान दुनिया में ये चारों क्रमबद्ध विकास यात्राएं मनुष्य की संपन्न नहीं हो पा रही हैं। इसमें अभी जो दुनिया में बात चल रही है वो 2 बिंदुओं पे मूलतः सब डिपेंडेंट हैं, खड़े हुए हैं। एक तो शारीरिक विकास और दूसरा मानसिक विकास। ये 2 बातें लोगों को समझ में आई हैं। बाकी के 2 बिंदुओं पर वो या तो अनभिज्ञ हैं और या फिर उसको कुछ का कुछ समझ रहे हैं। अभी तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। हमने 4 Qs डेवलपमेंट की बात उठाई। हमारी पुस्तक भी इस पर उपलब्ध है, मानव जीवन का समग्र विकास। उसमें चारों आयाम PQ, IQ, EQ, SQ क्रमशः विकसित कैसे होते हैं और उनके लक्षण क्या हैं, विकास के उपाय क्या हैं, विकास के लाभ क्या हैं, ये सभी बातें उसमें दी गई हैं। लोग भली भांति पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ प्रश्न आया है कि यदि किसी का मानसिक विकास हुआ तो वो तो प्रबुद्ध वर्ग में आने लगता है, समझदार प्राणी की उपाधि उसको प्राप्त हो जाती है, ये बुद्धिमान प्राणी है। बुद्धि मनश्चतुष्टय का एक विशिष्ट अंग है। मनश्चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीजें आती हैं। इनको सामान्य भाषा से समझें तो मन का अभिप्राय कल्पना शक्ति से है, तर्क शक्ति से है, वाक शक्ति से है। बुद्धि का अभिप्राय बोध शक्ति से है, समझदारी से है। और
चित्त का अभिप्राय स्मरण शक्ति से है, स्मृति से, याददाश्त से, मेमोरी से। और अहंकार का अभिप्राय मनुष्य के स्वाभिमान से है कि वो अपने बारे में क्या मानता है, स्वयं को क्या जान मान करके जी रहा है। तो ये 4 बातें मानसिक विकास के मुद्दे पर चर्चा की जाती हैं और इन चारों को विकसित करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। तो जिनका भी मानसिक विकास हुआ है तो उसमें ये 4 चीजें ही देखी जाती हैं कि उसमें तर्क शक्ति, बोध शक्ति, स्मरण शक्ति और निजी उनका अभिमत क्या है, अपने को वो क्या मानते हैं, हर विषय में उनका एक जो दृष्टिकोण डेवलप होता है तो उसे अहंकार या स्वाभिमान की परिभाषा में लिया जाता है। ये चारों चीजें आधुनिक शिक्षा किसी न किसी मात्रा में दे रही है। आज की जो शिक्षा है वो इतना ही कर पा रही है कि वो आपको कुछ शारीरिक चीजें सिखा रही है और कुछ मानसिक चीजें सिखा रही है। ज्यादातर तो शिक्षा भाषा, गणित और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। तो ये 3 ही विषय प्रायः पूरी शिक्षा में पढ़ाए जा रहे हैं और बाकी सब तो कर्म कौशल के प्रशिक्षण से संबंधित हैं, जैसे कृषि शिक्षा है या वाणिज्य शिक्षा है या कुछ प्रशासनिक शिक्षा प्रशिक्षण चल रहा है। नेतृत्व संबंधी शिक्षा का कोई अभी न उनकी समझ है, न कोई पाठ्यक्रम है। प्रशासनिक शिक्षा को लेकर जरूर थोड़ा बहुत कुछ पाठ्यक्रम मिल रहा है जिसमें IAS, IPS तैयार किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या मानसिक सामर्थ्य ही मनुष्य की अंतिम सामर्थ्य है? ये पूरा यूरोप, अमेरिका और इवन एशिया में भी चिंतन इतना ही सीमित है कि मनुष्य जो है उसमें मानसिक क्षमता होती है, अन्य बातों पर बहुत ज्यादा चिंतन नहीं है, ना कोई विशिष्ट समझ है। तो यहां ये जो देखने योग्य बात है कि अगर मानसिक विकास अभी आधुनिक शिक्षा पद्धति आपका करके छोड़ रही है तो आप बुद्धिमान प्राणी हो गए, क्योंकि शिक्षा आपको वैसा बना रही है। आप में तर्क शक्ति उन्होंने विकसित कर दी, भाषा पढ़ा दिया और गणित पढ़ा के आपको बुद्धिमान बना दिया कि आप कैलकुलेट करने लग गए, सब निष्कर्ष निचोड़ गणितीय आधार पर निकालने लग गए। तो ध्यान रखिए कि बुद्धि जो है किसी बात की तह तक अपनी समझ को ले जाने की भूमिका निभाती है, वो एक यंत्र है। बुद्धि स्वयं कोई निष्कर्ष नहीं है। बोध शक्ति या बोध करने की जो मशीन है, मैकेनिज्म है, यंत्र है, उसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि से ऊपर जो भाव जगत है ये केवल भारत ने खोजा। पूरी दुनिया में बुद्धि से ऊपर भी कुछ होता है, कल्पना से ऊपर भी कुछ संकल्प होता है, बोध से ऊपर कोई श्रद्धा होती है, बुद्धि से ऊपर धृति
का कोई अस्तित्व है, ये सारी चीजें भारतीय दर्शन ने खोजी। इनके तात्विक विवेचन ने जीवन के चारों आयामों को खोजा, इसका ऐन्द्रिक, इसका मानसिक, इसका भावनात्मक और इसका चेतनात्मक, चारों आयाम खोजा। और उन चारों के भी चार चार आयाम खोजे, उप आयाम, इस प्रकार से 16, और उनके 5 लक्षण भी खोजे, 5 उनके कार्यों को बल्कि कहा जाए तो खोजा, वो उनके फंक्शंस किस किस मामले में काम करते हैं, किस किस दिशा में काम करते हैं। तो वो चूंकि पंच तत्वों का बना हुआ ये मनुष्य है, तो वो चारों आयामों के चार जो आयाम हैं वो 5 फंक्शनिंग करते हैं तत्वों से प्रभावित होकर के, पंच तत्वों से प्रभावित होने के कारण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि पंच तत्व। तो 16 पंचे 80 उसके फंक्शंस टोटल होते हैं। तो जीवन को अभी जो दुनिया ने शिक्षा पद्धति दी है वो आपको मानसिक बौद्धिक विकास करके वो छोड़ रही है। स्मृति पर आधारित उन्होंने आपकी पूरी जिंदगी खड़ी कर दी। सारे एग्जाम भी आपकी स्मृति पर आधारित हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई, इवन भाषा भी आप पढ़ रहे हैं तो भाषा का भी कोई बौद्धिक आधार नहीं है, ना संस्कृत का, ना हिंदी का, ना किसी अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जितनी भी भाषाएं दुनिया में चल रही हैं। मेन बात तो यह है कि सब संस्कृत की ही अपभ्रंश हैं अधिकांश भाषाएं। और दूसरी बात कि इनकी जो जननी संस्कृत है, जिससे ये अपभ्रष्ट हो करके शिक्षा के अभाव में अलूल जलूल भाषाएं तैयार की, तो उनका कोई बौद्धिक ग्राउंड नहीं है, कोई बौद्धिक आधार नहीं है, जिसकी वजह से वे आपको स्मृति से अधिक कुछ नहीं दे पा रही हैं। कि आप शिक्षा में आप पढ़ लीजिए, कुछ चीजें आप याद कर लीजिए, और उनको याद करके, अब जैसे कि भाषा में ही आप पीयूटी को पुट के रूप में याद कर लीजिए, बीयूटी को बट के रूप में याद कर लीजिए। इसमें बौद्धिक कोई बात आप नहीं बोल सकते कि पुट क्यों होगा, पुट होगा तो वो बुट क्यों नहीं होगा। आप सिर्फ स्पेलिंग्स को रट लीजिए। सेट के सेट के ही क्यों होंगे, तीनों फॉर्म क्रिया के। रीड के रीड और रेड होंगे और स्पेलिंग वही रहेगी। आप बताने की स्थिति में नहीं है। स्पीक और रीड, इनमें बहुत स्पेलिंग के अंतर नहीं है, लेकिन स्पीक, स्पोक, स्पोकन, रीड, रोड और रोडन नहीं बोल रहे हैं। तो बौद्धिक आधार पे तो अगर कोई बौद्धिक तर्क इसमें लगाओगे तो या तो रीड वाले को इसके जैसा करोगे या स्पीक को उसके रीड के जैसा कर दोगे। लेकिन तुम दोनों में केवल मेमोरी पे खड़े हुए हो। याददाश्त अगर तुमको नहीं, कोई बौद्धिक कारण इसमें आप नहीं बता सकते कि ऐसा होगा, तर्क नहीं दे सकते आप। तार्किक बौद्धिक दृष्टि से, गणितीय दृष्टि से ये पूरी तरह से गलत है। जैसे 2 + 2 = 4 ही होता है गणित में, आप 3 5 नहीं बोल सकते। लेकिन भाषा में आप ये क्यों कर रहे हो? 3 5 अगर बोलोगे तो उसमें भी स्मृति आधारित हो जाएगा, तो आपके जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब खत्म हो जाएंगे। अगर आपने गणित को स्मृति आधारित किया तो आप फंस जाएंगे कि गणित विषय ही समाप्त हो जाएगा। तो गणित को जानबूझ के इंटेलिजेंस बेस करना पड़ेगा। अगर इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं है तो गणित ही नहीं होगी।
तो भाषा आपको पढ़ाई जा रही है वो स्मृति आधारित। एग्जाम लिए जा रहे हो मैक्सिमम स्मृति आधारित है, मेमोरी बेस्ड है। तो एक तो इंटेलिजेंसी आपकी अगर वो बना भी रहे हैं तो उसकी उपयोगिता नहीं होने देंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी को उन्होंने स्मृति पर आधारित खड़ा कर दिया है। बुद्धि को डिफीट करके आप हर काम कर रहे हैं। आप किसी को ये तक नहीं बता पा रहे हैं कि यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी आईएएस का टेस्ट पास करके अगर बनता है, पोस्ट पर नियुक्त होता है, पदस्थ होता है, तो उसका मार्गदर्शन करने वाला मंत्री अनपढ़ कैसे हो सकता है? कोई पूछे तो आप कोई बौद्धिक इसके पीछे तर्क नहीं दे सकते। आप कहेंगे बस मान लीजिए, ऐसा याद कर लीजिए कि ये ऐसा नियुक्त हो जाएगा, ये ऐसा नियुक्त हो जाएगा। तो हर चीज अगर स्मृति बेस्ड करोगे, बुद्धि पर आधारित नहीं होगा, तो तुम्हारा दृष्टिकोण बिगड़ता चला जाएगा। तुम आगे कभी भी यात्रा इमोशंस की नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही तुम झूठ प्रयोग करते हो तो हृदय काम करना बंद कर देता है। हृदय सच बात से ही प्रभावित होता है। आपको एक उदाहरण दें कि किसी आदमी के सामने आप वैसे ही कोई क्राफ्ट का, तख्ती का एक ट्रक बना के सामने लाके दौड़ा के ले आइए, और उसको दिख रहा है कि ये तो कागज का बना हुआ है, तो उसके एकदम सामने प्रकट हो जाने पर भी वो ना उसका दिल धड़केगा ना कुछ होगा। लेकिन ओरिजिनल रियलिस्टिक ट्रक कोई आ जाए, अथवा उसको झूठी बात ही सच करके उसको बता दी जाए, और वो उसको सही मान ले, तो दिल धड़क जाएगा। किसी को हाथ में ओरिजिनल सांप पकड़ा दो तो दिल धड़क जाएगा, है ना, घबरा जाएगा वो। और कोई नकली सांप पकड़ा दो और उसे पता हो कि ये नकली है, कुछ नहीं होगा, हृदय की कोई हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब हृदय केवल सच से प्रभावित होता है। चाहे झूठ को ही तुम सच करके प्रस्तुत कर दो तब भी प्रभावित हो जाएगा, लेकिन प्रभावित होगा वो यथार्थवाद से। यदि तुम मान्यताओं पर खड़े होते चले जाओगे, अगर तुमने बौद्धिक तर्क को पीछे कर दिया और स्मृति को बुद्धिहीन बना दिया, स्मृति में आप वो चीजें याद कराइए, जैसे 2 + 2 = 4 हुआ, तो स्मृति को कहिए कि अब 4 याद कर लो। अच्छा, जो बात बौद्धिक होगी तो उसको बहुत ज्यादा स्मृति पर भार नहीं लेना पड़ेगा, जोर नहीं डालना पड़ेगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। ना भी याद रहे और भूल भी जाए तब भी बुद्धि तर्क के द्वारा 4 सिद्ध कर लेगी कि 2 + 2 = 4 ही होगा। 2 में 2 जोड़ने से 4 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धि को अगर यूं ही करके विकसित करके छोड़ दिया जाए तो बुद्धि किसी निष्कर्ष पर नहीं रहेगी। बौद्धिक विकास आपने कर दिया, यंत्र विकसित हुआ है, आप उसे सत्य का पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं, सत्य का बोध नहीं दे रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धि विकसित होने के पश्चात उसे बुद्धत्व दो, और बुद्धत्व कोई वैसी चीज नहीं है जैसा कि शैव मार्गियों में प्रचलित है कि कोई कुंडलनी जाग जाएगी तो एनलाइटनमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बुद्धि ज्ञान का प्रकाश है, कुंडलनी जागरण का प्रकाश नहीं है कि हजारों सूर्य के समान वो कोई प्रकाश अंदर चमकेगा तब तुम जो है कुछ होगा तुम्हारा। नहीं, बुद्धत्व का अभिप्राय आप अगर देखेंगे तो तुमको सही और गलत का बोध हो जाए, इसी को बुद्धत्व कहते हैं। बुद्धत्व कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है।
जो तुम्हारे जीवन में कोई आध्यात्मिक कोई क्रांति कर दे या कुछ तमाशा मचा दे, ऐसा कुछ नहीं है। गौतम बुद्ध ने तो आपका ये योगा और इसका कुछ इसकी चर्चा भी नहीं की। तो वो केवल तुम समझदारी अपनी विकसित कर लो, सही और गलत को तुम समझना सीख जाओ, तो तुम्हारे भीतर एक विजनरी पावर पैदा हो जाता है, एक विशिष्ट देखने की सामर्थ्य, विशिष्ट दृक् शक्ति। तो इसे बुद्धत्व कहते हैं। तुम थोड़े से समझदार हो जाओ। बुद्धिमान होना बुद्धत्व नहीं है। अभी बौद्ध धर्म में क्या है कि बुद्धिमान होने को ही वो बुद्धत्व मान रहे हैं। नहीं, बुद्धिमान का मतलब जैसे कि कोई आदमी स्कूटर खरीद ले तो स्कूटरवान होगा, वो गाड़ीवान हो जाएगा, है ना। गाड़ी खरीद ली तो, लेकिन अगर स्कूटर से जो काम होता है उस काम को, उस मंजिल को वो तय ना करे तो स्कूटरवान का मतलब मंजिलवान नहीं होगा। ये बात समझ रहे हैं? अंतर है ना। तो ये दोनों बातों में अंतर है। आपको समझना होगा कि बौद्धिक विकास के पश्चात आपको सही गलत का बोध, इस जगत में कुछ बातें सही होती हैं, कुछ बातें गलत होती हैं, मिक्सचर है। लेकिन तुमको सही और गलत के मिक्सचर में से सही सही को जान लेने की जो सामर्थ्य पैदा हो जाती है, या सही सही का जो ज्ञान उदित हो जाता है, उसको बुद्धत्व कहते हैं। तो बोध माने समझ ही होता है। इसलिए यदि तुम उस ज्ञान तक चले जाते हो, बुद्धि विकास के पश्चात बुद्धि के द्वारा बोध प्राप्त कर लो, तो इस बोध को प्राप्त करने से तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित हो सकती है। क्या? कि तुम फिर गलत वाली बात से हटने लगोगे। अगर बोध बढ़ जाएगा तो बुद्धत्व को प्राप्त होने पर आपको निश्चित रूप से इतना जागृति आ जाएगी, आप समझदारी इतनी बढ़ जाएगी कि आप गलत बात से कतराने लगोगे। जैसे 2 + 2 = 4 ही होता है, यदि तुमको ये कन्फर्म हो जाए तो जब भी कोई बाजार में कहेगा कि यहां 3 लिख दो टोटल में, यहां 5 लिख दो, तो आप घबराओगे उससे, अब कतराओगे कि नहीं 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 3 या 5 नहीं लिखूंगा, यहां तो 4 ही लिखूंगा। 4 ही होता है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तो ये बात तुम्हारे जीवन में आना शुरू हो जाएगी और यहां से तुम्हारा भावनात्मक रूपांतरण प्रारंभ होगा। तुम ईमानदार होने लगोगे। जब भी तुम सही गलत को समझ जाओ और सही में आस्था करो, सही पर टिकने की कोशिश करो, तो तुम्हारा भावनात्मक विकास प्रारंभ हो जाएगा। सत्य के बोध से सत्य का गुण आता है, सत्य के ज्ञान से सत्य का गुण जागता है। यदि तुम सत्य का जो कुछ भी ज्ञान है उसको तुम स्वीकार कर लो तो सद्गुण बनने लगता है, ज्ञान ही गुण में रूपांतरित होने लगता है। और गुण को स्वभाव कहते हैं। गुण ही संस्कार है, संस्कार से ही इसीलिए स्वभाव का निर्माण होता रहता है। तो सत्य के अनुसार, सत्य जो तुमने जाना उसके अनुसार ही तुम अपना आचार और व्यवहार दोनों उस पर आधारित करने लगो। तो इस कर्म के प्रभाव से तुम्हारे भीतर गुणों का निर्माण होता है। जैसा तुम कर्म करते हो वैसी ही छाप पड़ती है अंदर, संस्कार वैसे ही पड़ते हैं, अभ्यासेन बनता है। तो सत्य को जानकर सत्य का आचार व्यवहार करने लग जाओ तो उस क्रिया से तुम्हारे भीतर संस्कार बनने लगेगा। संस्कार से स्वभाव का निर्माण होगा। स्वभाव को कहते हैं हृदय। तो हृदय का विकास तुम्हारा जैसे जैसे होने लगेगा तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर है। अगर तुम बेईमान हो, सही बात जानकर भी तुम नहीं मान रहे हो उस बात को, तो तुम्हारे भीतर हृदय का विकास नहीं होगा। तुम कभी नहीं जानोगे संवेदना,
तुम कभी नहीं जानोगे प्रेम, तुम कभी नहीं जानोगे सरलता, विनम्रता, उदारता, दयालुता, कभी नहीं जानोगे। संबंधों की तुमको अनुभूति नहीं होगी, संवेदनशील नहीं हो पाओगे, क्रूर कठोर हो जाओगे। तो सोचो कितनी बड़ी हानि होगी। तीसरा आयाम तुम्हारे इस बोध पर टिका हुआ है। ये बोध तुम्हारा बढ़ जाए तो तीसरा आयाम, या बोध के अनुसार ही बचपन से ही तुम्हें वैसी संस्कृति में ढाल दिया जाए, तुमको वैसा ही सदाचार सद्व्यवहार सिखा दिया जाए, तुमको बोध हो ना हो तब भी तुम्हारा भाव विकसित किया जा सकता है, तुमको संवेदनशील बनाया जा सकता है। चाहे उसका गुण भर दो और चाहे ज्ञान से वो स्वयं गुण का निर्माण कर ले, दोनों तरह से ये होता है। तो बाह्य संस्कृति भी आपको अच्छे संस्कार दे करके, अगर आप अच्छे सांस्कृतिक वातावरण में, अच्छे परिवेश में पलो, शुद्ध सात्विक वातावरण में, तो जैसे देवनगर की सात्विक संस्कृति, यदि इसी में कोई रचा बसा रहता है तो इसका खान पान, रहन सहन, बोली भाषा और वेशभूषा सभी चीजें वैसी हैं सात्विक, तो इसका परिणाम ये होगा कि तुम्हारे हृदय में तत्संबंधी गुणों का निर्माण होने लगेगा। और जैसे ही तुम ये ईमानदारी बरतोगे, सही बात को जान समझ कर तदनुकूल आचार व्यवहार अपनाने लग जाओगे, तो तुम्हारी श्रद्धा सत्य में पनपेगी और मन और बुद्धि निःशंक होने लगेंगी। अगर तुमने सत्य का बोध जगा करके और उस पर आस्था नहीं करी तो मन में शंका हमेशा बनी रहेगी। क्यों? उत्तर को या तो तुमने जाना नहीं अथवा उत्तर को जानकर तुमने माना नहीं, तो तुम हमेशा कर्म सत्य के विपरीत ही करते रहोगे आचार व्यवहार। तो उसका परिणाम यह होगा कि तुम किसी बात पर निश्चय नहीं रह पाओगे, निश्चित नहीं हो पाओगे, स्थिर नहीं हो पाओगे, धैर्य नहीं होगा तुम में, तुम्हारे अंदर चंचलता, तुम्हारे भीतर चिड़चिड़ापन, तुम्हारे भीतर संकल्पहीनता, श्रद्धाहीनता, ये सब बढ़ती चली जाएगी और तुम्हारा जो स्वाभिमान है वो दुराभिमान बन जाएगा। सद्गुण के अभाव में स्वाभिमान दूषित हो जाता है और तब आप दुराभिमानी हो जाओगे और अशांत मन लिए घूमोगे, न दिन को चैन न रात को नींद। फिर तुमको पीना पड़ेगा नशा, करना पड़ेगा आक्रमण। क्यों? तुम्हारी प्रतिभा भी उसी अनुपात में कम हो जाएगी, संकल्प कमजोर रहेगा। तुम कोई निश्चय करोगे कि आज से मैं 2 घंटा पढ़ूंगा और टिक नहीं पाओगे, उस बेईमानी के कारण बेचैनी बढ़ जाती है तो टिकते नहीं हो। तो लोग कई जो है नशा पी पी के, सिगरेट पी पी के पढ़ाई कर रहे हैं, रात को टिक नहीं पाते हैं। हम लोग बचपन से चाहे 4 घंटा बोलो 4 घंटा पढ़ते रहेंगे, सारी रात बोलो सारी रात पढ़ते रहेंगे, कोई अल्टरनेट उसका कोई उपाय की जरूरत नहीं है कि कैसे टिकेंगे। नहीं, टिकने के लिए कोई विशेष कोई जरूरत नहीं है। जितना बोलो अभी पढ़ते रहें, रात में उठ के पढ़ें, सुबह उठ के पढ़ें, किसी भी समय ताजे ही रहते हैं। क्यों? सद्गुणी आदमी में ताजगी आ जाती है। आप सद्गुण बढ़ाओ, सद्ज्ञान बढ़ा लो, सद्ज्ञान को सदाचार सद्व्यवहार में रूपांतरित कर लो, उन्हें श्रद्धा कर लो उस पर, सत्य पर, और उसके अनुसार ही आचार व्यवहार कर लो, तो तुम्हारे जीवन में संस्कारों का अच्छा निर्माण होने लगेगा। और तब उसका परिणाम होगा कि तुम्हारा स्वभाव संवेदनशील हो उठेगा, श्रद्धालु हो उठोगे, तुम्हारे अंदर संवेदना, सत्साहत, सत्य के प्रति श्रद्धा और सद्वृत्ति का निर्माण हो जाएगा। तब क्या करोगे? जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा संकल्प काम करने लगेगा, इवन तुम्हारी वाणी में भी वजन आ जाएगा, हृदय तुम्हारा काम करने लगेगा, तो तुम अपनी एनर्जी को इधर उधर कर सकोगे।
तो जिस कुंडलनी को जगाने के लिए रातों दिन हठ योगी लोग लगे हैं, वो कुंडलनी का जागरण इसकी संवेदना के कारण हो जाता है। इसकी धारणा शक्ति, चूंकि धैर्य शक्ति प्रबल है तो ये धारणा शक्ति प्रबल हो जाती है, तो प्राण ऊर्जा को ये धारण कर लेता है। इसका धैर्य बढ़ा चढ़ा है, श्रद्धा इसकी बढ़ी चढ़ी है। ईक्यू विकसित है जिसका, उसको कुंडलनी जगाने के लिए बहुत जोर नहीं पड़ता, सब जागा ही है। बहुत प्यार से तुम जिंदगी को जीने लग जाओ, तुम देखोगे कि ऊर्जा तुम्हारे अनुसार बह रही है। तुमको ऊर्जा पागल अब नहीं करेगी। ऊर्जा जाग जाएगी तो आम आदमी विक्षिप्त हो जाता है। कई जानवरों की जाग जाती है, वो तो मार काट पे उतर जाते हैं। हाथी मदांध हो जाता है, सर्प विक्षिप्त हो जाते हैं एकदम, कब काट लें किसको। अगर एनर्जी उनकी एक्टिवेट, काम ऊर्जा जिसकी जाग जाए, वो प्राण है, एनर्जी है, वो तुमको पागल करके रख देगी अगर तुम्हारा इमोशनल कोशंट काम नहीं करता। हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारी तबीयत हिला के रख देगी वो। तो समझ लो कि ये शंका क्यों नहीं मिटती मन की, क्योंकि सत्य तुम जानने में जोर नहीं देते, फिर उसे मानने में जोर नहीं देते, फिर वैसा होने में जोर नहीं देते। तो उसका परिणाम ये होता है कि शंका मन में बनी रह जाती है, सत्य में श्रद्धा ना करने के कारण, और सत्य का बोध भी अर्जित ना करने के कारण। तो सत्य को जानो, मानो, जियो, संशय मिट जाएंगे। और सत्य के प्रति श्रद्धा का परिणाम यह होगा कि हृदय में सद्भाव का निर्माण होने लगेगा, प्रेम का निर्माण होने लगेगा, और तब तुम बहुत आंसू, करुणा, दया वाले बड़े अच्छे हो जाओगे। स्वाभिमान तुम्हारा दुराभिमान नहीं, सदाभिमान हो जाएगा, प्रेम से भर जाओगे। और उसका परिणाम ये होगा कि तुम्हारी चेतना भी प्रदीप्त होने लगेगी। यदि तुम्हारा इमोशनल कोशंट सक्रिय हो जाए तो तुम्हारा एसक्यू भी खुलने लगता है, विवेक जागने लगता है। अब विवेक तुमको तमाम वृत्तियों से ऊपर, इनका दास नहीं, इनका शासक बना देता है, स्वामी बना देता है। तो इतना फायदा है सम्यक जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मानव जीवन के समग्र विकास के सिद्धांत के अभाव में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और यहाँ तक कि सामष्टिक स्तर पर भी कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। और सच बात तो ये है कि ये अति महत्वपूर्ण सिद्धांत ही अभी तक इस जगत से गायब था। परम आदरणीय गुरु जी की कृपा से ये सिद्धांत न सिर्फ पुनर्प्रकाशित हुआ है, बल्कि मानव जीवन के समग्र विकास के लिए जो आवश्यक सभ्यता और संस्कृति है, उसका भी निर्माण धर्म संस्थापक स्वयं के द्वारा कर दिया गया है, न्यायनगर और देवनगर के रूप में। आप सभी देखने और सुनने वालों से ये अपील है कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। और ये कार्यक्रम प्रति रविवार शाम 8 बजे से होता है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। हम आपसे पुनः मुखातिब होंगे एक नए प्रश्न के साथ अगले रविवार। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, ओम तत्सत।